दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिव एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी टॉपिक पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे स्मार्टफोन मोबाइल एप्स के बारे में और इसके साथ ही जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मार्टफोन एप्स इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में स्मार्टफोन होते हैं उनमें जो एप्स आते हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो जो स्मार्ट ऐप होते हैं या स्मार्टफोन में जो ऐप होते हैं वो क्या होते हैं कि कृषि से संबंधित जानकारी, सलाह या सेवाएं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कृषि सॉफ्ट स्मार्टफोन एप्स, हम इसको कहते हैं। इसके साथ इसके यदि की पॉइंट्स की यदि हम बात करते हैं तो आज के समय में स्मार्टफोन कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण बन चुका है। स्मार्टफोन एप्स किसानों को मौसम, फसल, बाजार, रोग एवं कीट प्रबंधन की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो मोबाइल होता है उसमें कोई बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिनमें मौसम का पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और वर्षा कब होने वाली है, आज वर्षा होगी या नहीं, हवा कितनी तेज चलेगी, ये सब हम मोबाइल में एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं, ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। फसल कौन सी आपको उगानी चाहिए, किस मृदा में कौन सी फसल उगानी चाहिए, कब उसकी बुआई करनी चाहिए, रोग और कीट जो है वो कौन सा लग सकता है या उसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, ये सब एप्लीकेशन जो होता है मोबाइल में जो ऐप होते हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं। इन ऐप्स के माध्यम से किसान घर बैठे विशेषज्ञों से सलाह ले सकता है और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि घर बैठे किसान क्या है कि जो विशेषज्ञ होते हैं, जो जिनको नॉलेज होती है, उनसे बातचीत करके उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे गाइड ले सकते हैं। और ये डिजिटल कृषि जो होती है, डिजिटल एग्रीकल्चर में भी जो ये ऐप होते हैं, जो मोबाइल है, उसको काफी बढ़ावा दिया गया है। स्मार्टफोन ऐप से कृषि निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक आसान और सटीक बनाते हैं। यदि हम बात करें कृषि में स्मार्टफोन ऐप्स का महत्व क्या है, तो सबसे पहले आता है मौसम की जानकारी। यानी कि ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जिनमें हमें मौसम की जानकारी मिलती है कि वास्तविक समय में मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में मौसम कैसा है ये बता सकता है, या 2 घंटे बाद मौसम कैसा रहने वाला है ये भी बता सकते हैं, टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है, आर्द्रता कितनी है, हवा की गति की जानकारी मिल सकती है। दूसरा आता है बाजार मूल्य की जानकारी। यानी कि जो मंडियां होती है उनमें किस फसल का कितना भाव चल रहा है, ये हम घर बैठे किसी भी ऐप से पता लगा सकते हैं। इससे उचित मूल्य पर फसल बेचने में सहायता मिलती है। और फसल प्रबंधन, यानी कि फसल प्रबंधन में क्या होता है कि हमें कौन से बीज का चयन करना चाहिए, कब हमें बुआई करनी चाहिए, उसमें कितनी बार सिंचाई करनी चाहिए और उसकी कटाई संबंधी सलाह भी हम विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके आता है रोग एवं कीट प्रबंधन, यानी कि किसान फसल की तस्वीर भेजकर रोग जो है उसको पहचान सकते हैं। यानी कि ऐसे बहुत से एप्लीकेशन या ऐप आते हैं जिनमें हम केवल फोटो डालते हैं और कोई भी जो रोग होता है उसकी यदि हम फोटो डालते हैं तो उसका कौन सा रोग है, किसके कारण वो हुआ है और उसके नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, उसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, ये सब जानकारी उस ऐप में मिल जाती है। दूसरा, भले ही कोई सा ना हो पर चैट जीपीटी जो है उसमें ये सब जानकारी मिल जाती है। उपयुक्त दवा और नियंत्रण उपायों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है कृषि विशेषज्ञों से संपर्क, यानी कि ऐप्स के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे संपर्क संभव हो पाता है। समस्या को त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि कोई भी ऐसी समस्या आती है उसमें हम डायरेक्ट जो वैज्ञानिक होते हैं उनसे सलाह लेकर उसका त्वरित यानी तेजी से उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी हमें इन ऐप्स के माध्यम से मिलती है, एप्लीकेशन के माध्यम से मिल सकती है जल्दी, और योजनाओं का लाभ उठाना भी आसान हो सकता है। यानी कि इसमें ये भी बताया जाता है कि आप इस योजना का कैसे लाभ उठा सकते हैं, कौन-कौन से दस्तावेज जो होते हैं वो इसमें उपयोगी होंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना जो लाभ आपको मिलेगा, ये सब इन ऐप्स में बताया जाता है। नेक्स्ट आपके आता है लागत में कमी, यानी कि सही समय पर सही जानकारी मिलने से क्या होता है उत्पादन लागत भी कम हो जाती है। इनपुट संसाधनों को बेहतर उपयोग संभव हो पाता है। नेक्स्ट आपके आता है उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि वैज्ञानिक सलाह के कारण फसल उत्पादन भी बढ़ता है और इसके साथ ही किसानों की जो इनकम होती है वो भी इंक्रीज होती है। यानी कि सही समय पर सही निर्णय लेने से क्या होता है
कि जो उत्पादन होता है, फसल आपकी खराब नहीं होगी, जिससे उत्पादन भी अच्छा होगा। यदि उत्पादन अच्छा होगा तो किसान की जो आय होती है, जो इनकम होती है, वो ऑटोमेटिक बढ़ती है या उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख या महत्वपूर्ण कृषि ऐपों के बारे में, यानी कि जो ऐप्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऐप किस काम में आता है, या आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला आता है किसान सुविधा ऐप, जो कि एक भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया ऐप है, जिसमें कृषि सूचना दी जाती है कि जो मौसम कैसा रहने वाला है, मौसम पूर्वानुमान इसमें बताया जाता है। मंडी भाव यानी कि मार्केट प्राइस क्या है, ये भी इसमें बताई जाती है। कीट और रोगों के प्रति भी जो सलाह होती है वो इसमें दी जाती है। कृषि विशेषज्ञों से भी सहायता हम इसमें देख सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सपोर्ट करते हैं इसमें। और दूसरा ऐप आता है पूषा कृषि ऐप, जो कि एक आईसीआरआई या जो आईएआरआई द्वारा विकसित किया गया ऐप है। इसमें क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती है, तो इसमें हमें उन्नत कृषि तकनीक जो होती है, एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानने को मिलता है। और इसके साथ ही इंफॉर्मेशन अबाउट इम्प्रूव्ड वेराइटी, यानी कि नई नई वेराइटियों के बारे में जानकारी मिलती है। और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मटेरियल, यानी कि कृषि प्रशिक्षण सामग्री जो होती है वो भी इसमें मिलती है। नेक्स्ट आपके आता है एम किसान ऐप, जिसमें क्या होता है कि इसमें बात नहीं होती, इसमें केवल एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलती है। कृषि जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि मौसम कैसा रहने वाला है। कृषि सलाह यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी सलाह दी जाती है। सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है कि गवर्नमेंट स्कीम इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है। नेक्स्ट आपके ऐप आता है एग्री मार्केट ऐप, यानी कि जिसमें मार्केट से मतलब है कि मंडियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और इसमें क्या है कि निकटतम जो मंडी होती है, यानी कि नजदीक की जो मंडी होती है, उसमें किस फसल का क्या भाव चल रहा है, विभिन्न राज्यों के बाजार मूल्य कितने कितने, ये भी इसमें बताए जाते हैं। नेक्स्ट आपके आता है ई नाम ऐप, ये भी एक एप्लीकेशन होता है, ऐप होता है, जो कि राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म का मोबाइल संस्करण है। इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलती है, एक तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग आप इसमें कर सकते हैं, और इसके साथ ही खरीदी और बिक्री सुविधा इसमें मिल जाती है आपको। बाजार की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मार्केट इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको इसमें मिलती है। नेक्स्ट आपके आता है मेघदूत ऐप, यानी कि ये ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आईएमडी और आईसीएआर द्वारा विकसित मौसम आधारित कृषि सलाह ऐप है, यानी कि इसमें मौसम से रिलेटेड सलाह दी जाती है, मौसम से रिलेटेड इसमें सूचना दी जाती है। इसमें मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है। मौसम आधारित कृषि सलाह दी जाती है कि आपको किस मौसम में कौन सी फसल करनी है, क्या आपको इसमें प्रबंधन करना है, मौसम कैसा रहने वाला है। फिर आपके नेक्स्ट ऐप आता है सीएनसी फार्म मशीनरी ऐप, जिसमें क्या होता है कि कृषि यंत्र जो होते हैं वो किराए पे उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि आपको मान लीजिए कोई भी कृषि यंत्र आपको चाहिए, तो ये जो ऐप है इसके माध्यम से आप इसमें जो भी इसमें जो पैटर्न आता है उस हिसाब से आप सीएनसी फार्म मशीनरी ऐप में कोई भी कृषि उपकरण आप किराए पे ले सकते हैं, जिसमें कृषि मशीनरी उपलब्धता होती है। कस्टम हायरिंग सेंटर जानकारी देता है। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली कि एप्स का महत्व क्या है, और जो एप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं भारत में एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं एक अच्छे कृषि ऐप की क्या विशेषताएं होती है, यानी कि ऐप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसकी अच्छे ऐप की क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला होता है वो, एक तो किसानों को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि उसको चलाना बहुत आसान होना चाहिए, उपयोग में सरल होना चाहिए, स्थानीय भाषा का समर्थन होना चाहिए, जैसे कि कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती, या हिंदी आती है तो इंग्लिश नहीं आती है, तो जो हिंदी जिनको आती है तो उसको वो ऐप हिंदी में उपलब्ध कराना चाहिए। उसको यदि वो ऐप इंग्लिश में उपलब्ध करवा दिया तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो स्थानीय भाषा का समर्थन होना चाहिए, जानकारी अपडेट होनी चाहिए, ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करनी चाहिए। फोटो बोलने से ज्यादा क्या है कि यदि आपको कोई फोटो दिखाई जाए या कोई आपको वीडियो दिखाया जाए, तो आपको क्या है कि समझ में जाता आता है। यानी एक तो यदि मैं आपको किसी रोग के बारे में बताऊं, एक उसी रोग की मैं आपको फोटो दिखाऊं, तो याद आपको जो फोटो मैंने दिखाई है वो ज्यादा रहेगा। तेज एवं सुरक्षित कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट आपका आता है कि कृषि में स्मार्टफोन ऐप्स का क्या महत्व है। तो सबसे पहला आता है कृषि का डिजिटलीकरण बढ़ाता है, और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर करता है। किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलती है, उत्पादन लागत भी कम हो जाती है इससे। इसके साथ ही कृषि जोखिम जो होता है, एग्रीकल्चर रिस्क जो होता है वो भी कम हो जाता है। बाजार तक पहुंच आसानी हो जाती है, और कृषि सेवाएं तेजी से उपलब्ध होती है। सटीक कृषि जो होती है उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, जो स्मार्टफोन ऐप्स का, ये यहाँ पे कम
नेक्स्ट टॉपिक हमारे आता है भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, जिसके बारे में हम अवधारणाएं क्या क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, और इसके साथ इसके उपयोग क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। कि जो पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की यदि हम जानकारी करते हैं या उसकी जो लोकेशन होती है उससे संबंधित कोई भी जानकारी हमें पता करनी है, तो उसके लिए जो प्राप्त करने के लिए तकनीक होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि जैसे कोई भी वस्तु है, या मान लो आप तो जैसे कोई मर्दा है या कोई मिट्टी है, तो उसकी कोई जानकारी लेनी है या उसका कोई स्थान या लोकेशन हमें ध्यान करनी है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी हम काम में लेते हैं उसी को हम कहते हैं जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, कि ये एक तो ये स्थान आधारित यानी लोकेशन बेस्ड जानकारी प्रदान करती है, लोकेशन के साथ ये जानकारी देती है। ये मैप, सैटेलाइट इमेज या जीपीएस डेटा का उपयोग करती है। बड़े क्षेत्र की निगरानी करने में ये सक्षम होती है, कैपेबल होती है। ये निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है, और कृषि, पर्यावरण, मौसम, आपदा प्रबंधन और शहरी योजनाओं में उपयोगी होती है। यानी कि ये क्या करती है कि एग्रीकल्चर भी हो गया, इन्वायरमेंट भी इसमें आता है, वेदर भी इसमें आता है, और जो आपदा प्रबंधन होती है, शहरी योजनाएं जो होती है, उन सभी के लिए ये उपयोग की जाती है। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं, यानी कि इसकी अवधारणाओं की बात करते हैं। तो पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं के स्थान, आकार, दूरी और उनके बीच संबंधों का अध्ययन करती है। यानी कि कौन करती है ये अध्ययन, ये करती है जियो स्पेटियल जो टेक्नोलॉजी होती है वो इसका अध्ययन करती है, कि जो पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी जो वस्तुएं, उनका आकार कौन सा है, उसकी लोकेशन यानी कि किस लोकेशन लोकेशन पर वो वस्तु पड़ी है, और उनके बीच संबंध क्या है, ये सब अध्ययन कौन करता है, जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी। इसके मुख्य ये मुख्यतः तीन तकनीकों पर आधारित होती है। पहली आती है जीआईएस, दूसरी आती है जीपीएस, और तीसरी आती है रिमोट सेंसिंग। इन दोनों के आपके पूरे नाम पूछ सकते हैं, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जीआईएस क्या होती है, इसके क्या उपयोग होते हैं, जीपीएस क्या होती है और इसके क्या उपयोग होते हैं। तो जीआईएस क्या होती है कि भौगोलिक आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण और प्रदर्शन करता है, जबकि जो जीपीएस होता है वो लोकेशन के साथ सटीक स्थिति ज्ञात करता है। और रिमोट सेंसिंग क्या करता है कि सैटेलाइट और सेंसरों की सहायता से पृथ्वी की को जानकारी प्राप्त कराता है। और फिर आता है आपके इसके प्रमुख तत्व यानी कि मेजर एलिमेंट्स की यदि हम बात करें, तो इसमें आता है स्थानिक डेटा, यानी कि जो स्थानीय डेटा होते हैं जैसे फार्म लोकेशन हो गई, रिवर रूट जो हो गया यानी कि नदी का जो मार्ग होता है, या इससे क्या होता है कि रोड नेटवर्क, यानी ये सब क्या है कि स्थानिक डेटा होते हैं। और नेक्स्ट आपके आते हैं वर्णनात्मक डेटा, जो कि स्थान से संबंधित अतिरिक्त जो जानकारी होती है, जैसे कि सोइल टाइप हो गया, क्रॉप नेम हो गया, या उत्पादन स्तर जो होता है वो सब इसमें आते हैं। फिर आता है कि जो कृषि में जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग होता है, यानी कि यूजेस ऑफ जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में यदि हम बात करें, तो सबसे पहले आता है भूमि संसाधन मानचित्रण, यानी कि जो खेतों में भूमि संसाधन का सटीक मानचित्र तैयार किया जाता है। और भूमि उपयोग, भूमि क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जो भूमि का उपयोग कितना हो रहा है, भूमि की क्षमता क्या है, इसका भी इसमें मूल्यांकन किया जाता है। सोइल मैपिंग यानी कि मृदा मानचित्रण, मिट्टी के प्रकार यानी कि सोइल टाइप और प्रॉपर्टीज कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि इसकी पहचान की जाती है, गुणों की पहचान की जाती है। मृदा उर्वरकता मानचित्र तैयार किए जाते हैं। फसल निगरानी यानी कि क्रॉप मॉनिटरिंग होती है, इसमें फसल की वृद्धि कैसी हो रही है, उसका स्वास्थ्य सही है या नहीं, इसकी भी निगरानी होती है। रोग एवं कीट संक्रमण की प्रारंभिक पहचान संभव हो पाती है। इरिगेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो इरिगेशन यानी कि जल की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है, कि खेत में ऐसा तो है नहीं सारे स्थान पर एक साथ जल की कमी होगी, तो इसमें पता लगाया जाता है कि खेत के किस भाग में पानी की कमी है, जल की कमी है, या किस भाग पर नमी पर्याप्त है, इसमें पता लगाया जाता है। जल उपयोग दक्षता बढ़ाई जा सकती है। फिर आता है सटीक कृषि, यानी कि इसमें पता लगाया जाता है कि खेत के विभिन्न भागों के अनुसार कृषि कार्य किए जाते हैं। जैसे कि यदि किसी खेत के किसी भाग में, जैसे कि ये हमारा खेत है, तो इसमें इस भाग में यदि उर्वरक की कमी है तो यहाँ पे उर्वरक दिए जाते हैं, बाकी क्षेत्र में उर्वरक नहीं दिए जाते हैं। इससे क्या है कि सटीक पता लगाया जा सकता है। उर्वरक, पानी, कीटनाशक का सही मात्रा में उपयोग किया जाता है। फिर आपके आता है फसल चयन आकलन, यानी कि कौन सी फसल आपको उगानी है, कितने क्षेत्रफल में ये उगानी है, इसका अनुमान लगाया जाता है। उत्पादन पूर्वानुमान, यानी कि आप किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो तभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका उत्पादन कितना होगा। और सूखा एवं बाढ़ निगरानी, यानी कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।
बाढ़ की स्थिति का आंकलन किया जा सकता है, यानी कि पहले आंकलन कर लिया जाता है कि बाढ़ हो आएगी या नहीं आएगी, सूखा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। कृषि योजना निर्माण यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्लानिंग बनाई जाती है। फिर आपके आता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं जीआईएस। जीआईएस क्या होता है कि एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली होती है जो भौगोलिक डेटा को संग्रहित करती है, यानी कि जितना भी जो भौगोलिक जो डेटा होता है उसको एकत्रित करती है, उसको स्टोर करती है, उसको मैनेज करती है, विश्लेषित करती है और प्रदर्शित करती है, यानी कि उसको एनालाइज करती है, उसके बाद में इसको डिस्प्ले करती है, यानी प्रदर्शित करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जीआईएस कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है कि जीआईएस एक भौगोलिक सूचनाओं का डिजिटल रूप है में संग्रहित एवं विश्लेषण करने की एक प्रणाली होती है। ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये भी डेफिनेशन, दोनों ही जीआईएस की डेफिनेशन है, तो दोनों ही आप लिख सकते हैं। जो आपको आसान लगे, इजी लगे, वो आप याद कर लेना। नेक्स्ट आपके आती है जीआईएस के कार्य, यानी कि इसके क्या कार्य है। तो सबसे पहले आता है डेटा का संग्रह करना, यानी कि जो भी डेटा होता है, जो उसको संग्रहित किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। दूसरा आता है डेटा विश्लेषण, यानी कि उसको जो भी जो भौगोलिक जानकारी थी, जो डेटा था, उसका विश्लेषण करने का काम करता है। फिर उसको प्रदर्शन करने का काम भी यही करता है, कौन, जीआईएस। मानचित्र या रिपोर्ट के रूप में परिणाम दिखाता है ये। इसके कुछ मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इसके। पहला आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है कि जीआईएस चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं, उसे हम कहते हैं, जो हार्डवेयर उसको कहते हैं, और ये जीआईएस का प्रमुख घटक होता है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो उसमें आता है जैसे स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सर्वर जो होते हैं वो सभी इसी के उदाहरण होते हैं। और यदि हम बात करें सॉफ्टवेयर की, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटा विश्लेषण और मानचित्र निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम, जिसे हम छू नहीं सकते, उसे केवल देख सकते हैं, उसे वो होता है, वो तो होता है सॉफ्टवेयर। या जो जिसे हम छू सकते हैं या उसको हिला सकते हैं, उठा सकते हैं, तो वो होता है हार्डवेयर। फिर आता है डेटा। डेटा क्या होता है, जीआईएस का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, डेटा है, क्योंकि डेटा के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट आपके आता है लोग। जीआईएस का उपयोग करने वाले विशेषज्ञ या उपयोगकर्ता होते हैं। मेथड्स यानी डेटा संग्रह और विश्लेषण की कुछ मेथड्स होते हैं, प्रक्रियाएं होती है। और कृषि में जीआईएस का क्या उपयोग है, एक तो फार्म मैपिंग यानी कि खेत का मानचित्र तैयार किया जाता है। सिंचाई योजना हम इससे बना सकते हैं। फसल उपयोगिता विश्लेषण यानी क्रॉप सूटेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। पेस्ट एंड डिजीज मॉनिटरिंग की जाती है। उत्पादन पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये काम आती है और भूमि उपयोग योजना भी इसमें बनाई जाती है। नेक्स्ट आपके आता है जीपीएस। जीपीएस होता है कि एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान का सटीक, ये उसकी लोकेशन बताती है जीपीएस। जीपीएस का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा कि जीपीएस क्या होता है। जीपीएस लोकेशन बताती है और ये क्या है कि सटीक स्थिति बताती है कि कहाँ पे वो है या सटीक स्थान वो बताती है। जीपीएस का पूरा नाम आपसे पूछ सकते हैं और जीआईएस का भी पूरा नाम आपसे पूछ सकते हैं। जीपीएस कैसे काम करता है कि जीपीएस उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर लगातार परिक्रमा करते हैं। जीपीएस रिसीवर उपग्रह से संकेत प्राप्त करता है और इन संकेतों के आधार पर स्थान के अक्षांश देशांतर की और ऊंचाई ज्ञात की जाती है, यानी इस तरह से इसका जो स्थान होता है, जो लोकेशन होती है, उसकी सटीक जानकारी देता है। इस तरह से ये काम करता है, कौन, जीपीएस। जो जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी के एडवांटेज की यदि हम बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज इसका यही आता है कि सटीक जानकारी प्रदान करता है, समय और लागत की बचत करता है और इसके साथ ही बेहतर निर्णय लेने में भी ये सहायता करता है। संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है और उत्पादन एवं लाभ बढ़ाने में भी ये सहायक होता है, इनकी हेल्प करता है। तो ये हमारा जो दूसरा टॉपिक था, जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हमने दो टॉपिक के बारे में चर्चा की। पहला टॉपिक था हमारे स्मार्टफोन एप्स इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि से रिलेटेड जितने भी स्मार्टफोन एप्स थे उनके बारे में हमने चर्चा की। दूसरा टॉपिक था हमारे जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट और उसके यूजेज के बारे में हमने चर्चा की। दोनों ही टॉपिक में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।